वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर आए हैं और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से, आपको पता होगा कि 10,000 क्वेश्चंस के बंडल को लाया गया है तो आपके लिए, ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें है और जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया है आपके लिए। जैसे जितने भी कमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो झारखंड के एग्जाम्स हो, दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो और सेंट्रल के जितने भी एग्जाम्स हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के एसएससी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम्स हो, सारा क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस के जितने क्वेश्चंस है हमने इकट्ठा किया है और ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितना भी आप सेट लगाते हैं, ठीक है, सेट लगाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चंस रिपीटेड मिलता होगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चंस सीरीज को बनाया गया है केवल और केवल आपके लिए, ठीक है। काफी मेहनत और मशक्कत के साथ इस सीरीज को बनाया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करें, है, वीडियो बाय वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज फिर से हम लोगों ने सीरीज के सेक्शन को लेकर आया है और आज भी अलजेब्रा से ही है। फिलहाल यानी कि प्रेजेंट में हम अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी जैसे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, जितने भी आता हो सिलेबस में, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और अभी प्रीवियस क्वेश्चंस ही करवाएंगे। बाकी थियरीज क्लासेस जो है हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो आज हम लोग देखेंगे फिर से, यदि x ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यदि x ग्रेटर देन 0 और x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 इक्वल टू 2207 है, तो आपको बताना है x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई x टू द पावर 7 की वैल्यू क्या है। इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, खास करके सीएचएसएल यानी कि एसएससी सेंट्रल में अक्सर देखने को मिलता है क्वेश्चन इस टाइप का, है ना। इसी टाइप के पैटर्न का बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए, तो इसमें लड़कों को काफी हेजिटेशन होता है, तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम शॉर्ट वे में आपको बना के दिखाते हैं। इसकी वैल्यू आपका दिया 2207। अब यदि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें आप क्या कीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, कितना 2209 हो जाएगा, 2209, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 47। फिर यहां से क्या कीजिए, जैसे हमने ऐसे आया, फिर उसी तरह से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें अब क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो 49 हो जाएगा और 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 7। हमने क्या किया, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस वे में इसे लिखा जा सकता है। इतना लिखने के बाद हम इसमें x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो माइनस करेंगे। ऐसा क्योंकि कि आप यदि इसे खोलते हैं यानी कि इसको यदि इंटू करेंगे, है ना, इंटू करेंगे इसको, तो ये तो आएगा ही आएगा, इतना तो आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में ये भी आपके पास आएगा इसको खोलने के बाद। तो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा आया इसको माइनस कर दिया, तो इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट यानी कि इसके बराबर ही आ गया। अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, देखिए यहाँ क्या है, इतना इक्वल टू 2207, तो हम 2207 रखेंगे इंटू ये इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 7 है, तो पहले भी मैंने बताया था, आप प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, मैंने इसको पूरी डिस्क्राइब वे में बताया कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स 7 है तो ये आपका आ जाएगा a क्यू माइनस 3। कहने का मतलब कि 7 को यदि a मान लें तो a का क्यू यानी 7 का क्यू हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 721, और इसको घटाएंगे हम लोग तो आएगा 2 2 3 यानी 322। अब आराम से यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 322 रखेंगे और ये इसकी वैल्यू जो है वो हमने 7 फाइंड किया तो 7। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 7 दूनी 14 यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, और यहाँ मेरा 7 यदि लेस करेंगे तो इधर कुछ भी हो हमारा, ठीक है, तो 14 में 7 जगह तो 7 यानी यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। तो जो भी यूनिट प्लेस पे 7 है आपका क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर देखिए इसको, देखिए इसको इंटू करते हैं, मान लीजिए इंटू करते हैं तो 7 दूनी 14, बाकी इधर क्या आएगा उससे मतलब नहीं, आपको ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए, पहले अलग अलग यूनिट प्लेस पे अलग अलग यदि वैल्यू दिया है, आप समझिए थोड़ा बात को, तो ज्यादा कुछ यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंटू नहीं करना है, वो 7 दूनी 14 यूनिट प्लेस का ले लीजिए और ये कितना करना होगा माइनस, इधर जो भी आता होगा -7 करना होगा। तो यदि हम -7 करेंगे तो 14 में 7 होगा तो 7 जगह तो क्या होगा 7, यानी कि यूनिट प्लेस की जगह पे जहां भी 7 दिखे वो आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा हम इसमें आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, आखिर यहाँ 2209 कैसे है, ठीक है, इसको समझते हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपका दिया है और आपको फाइंड करना है
a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू। तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना इक्वल टू, यानी कि इतना इक्वल टू हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, यदि ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर ये प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए ए बी का वैल्यू कहने का मतलब यहाँ x हो इंटू 1/x हो, तो x कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, अब इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, ठीक है, समझेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर। यदि x प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू 5 दिया है तो इसकी वैल्यू बताना है। थोड़ा सा इसको आप यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लें और यहाँ देख लें यदि, ठीक है, यानी इतनी की वैल्यू क्या होगा यदि आपका ये दे रखा है 5। अब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अच्छा देखिए वाई स्क्वायर बाई एक्स है, तो वाई स्क्वायर बाई यहाँ यदि एक्स आ जाता है, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई एक्स यदि यहाँ आता है, यानी इस फॉर्म में यदि हम इसको कन्वर्ट कर पाए तो आसानी से आप चीजों तक पहुंच सकते हैं, आंसर तक, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि x इसमें डिवाइड करेंगे और बाई यहाँ भी इसको भी x से डिवाइड करेंगे हम लोग। चलिए इसको हम करके दिखा रहे हैं। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस के अंदर मतलब इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओनली समझाने के लिए। बाकी आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप x से यदि डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये x से यदि हम डिवाइड करेंगे इसको तो ax बचेगा एक, ठीक है। फिर इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, उससे पहले क्या करेंगे इसी में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स, और इसमें x से करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने पहले से कर रखा। तो मैंने क्या बताया, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। काहे कि आपको पता चल गया कि हमें डिवाइड करना होगा, इस फॉर्म में लाने के लिए इसको करना होगा। तो चलिए उसके बाद इसको भी x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x। अब देखिए इसका वैल्यू तो दे रखा है ना, इसका 5 देखे है, 5 तो यहाँ रखेंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7। चलिए एक वैल्यू तो हमने फाइंड किया। अब आंसर B या D में कोई एक होगा, ये तो पता चल गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू क्या होगी यहां समझेंगे थोड़ा। देखिए यहाँ क्या आपका x प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स है, इधर 5 है, यहाँ x हम एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर 5x हो जाएगा, उधर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यानी कि अच्छा इसको थोड़ा सा कैमरे में शायद नहीं आ रहा होगा, है ना, थोड़ा और हम इसको ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से देख लीजिए आप, x हम यदि एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये चला जाएगा उधर 5x हो जाएगा इंटू में, है ना। देखिए 5x हो गया, अब 5x को इधर कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये चला जाएगा उधर तो माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इसे फाइंड किया, मतलब कि इतना का वैल्यू क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ सीधा हम लोग रखेंगे माइनस वाई स्क्वायर, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी एसएससी 2024 एसएससी का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, उसी से लिया हुआ है। यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 और a इंटू बी इक्वल टू 6, तो बताना है आपको 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक देखेंगे, a प्लस बी का वैल्यू 5 है और a इंटू बी की वैल्यू 6 है। यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ना काफी जो है वो इजी है ना, उसको हम लगाते हैं थोड़ा। देखिए 3 प्लस 2 यानी कि 3 और 2 मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और फिर उसी तरह से यहाँ 3 इंटू 2 कर दे यदि तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इट मीन्स a की वैल्यू 3 या b की वैल्यू 3, जो भी a की वैल्यू 3 हो सकता है या b का वैल्यू 3 हो सकता है, a का 2 हो सकता है या फिर b का 2 हो सकता है, जैसे समझ लें इसको। चलिए अब यहाँ हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए क्या है, इसी का वैल्यू पूछा गया आपसे ना, तो ये हो जाएगा 3। अब a को यदि हम मान लेते हैं 3, तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और b को 2 ले जाए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 9 4 13 ना, 13 यानी 13 तिया
39। तो इसका आंसर हमारा 39 होगा। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था और इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बना सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन फंसाता भी है ना, कभी आपको हीट एंड ट्रायल में से इतने इजी वे से नहीं आ जाएगा, फिर तुम आपको फॉर्मूला में जाना होगा। हालांकि यहाँ जो था ना, यहाँ क्या हमने देखा कि काफी इजी वे में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लिया। ए की वैल्यू हमने 3 रखा या बी का ही 3 रख दीजिए, इसी कहें तो यहाँ कोई बॉन्डेज नहीं है। कारण कि देखिए यहाँ क्या है, स्क्वायर दोनों के पास है, तो आप कोई भी वैल्यू 3 और 2 रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई k टू द पावर 4 की वैल्यू 196 दिया है, तो आपको बताना है k3 प्लस 1 बाई k3 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आप इसको 194 कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपका दे रखा है k4 यानी k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई k टू द पावर 4 की वैल्यू 194। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था हमने, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, k स्क्वायर इतनी की वैल्यू हम लोग k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। कितना हो जाएगा 196, और 196 का हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर की वैल्यू 14 आया। फिर से क्या करेंगे हम लोग, k प्लस 1 बाई k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर इससे इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि k प्लस 1 बाई k की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर लिया। अब आपको बताना क्या, k क्यू प्लस 1 बाई k की वैल्यू, तो सीधा हम लोग k क्यू प्लस 1 बाई k की वैल्यू लिखेंगे a क्यू माइनस 3a। कहने का मतलब कि यदि हम इसको a ले लेते हैं, है ना, 4 को क्या कर ले a एज्यूम कर लेते हैं, तो a क्यूब यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 3 इंटू 4 यानी 12, और ये हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 52। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, है ना 50। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरह क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू √5 माइनस 2 बाई √5 प्लस 2, तो बताना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं इसे। ठीक है, और जितना भी एक्स स्क्वायर जितना भी आएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा x माइनस 2। तो चलिए पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू आपको जो दिया है वो दे रखा है √5 माइनस 2 बाई √5 प्लस 2। ठीक है, इसको यदि रेशनलाइज करेंगे हम तो क्या करेंगे कि √5 माइनस 2, √5 माइनस 2 से हम लोग क्या करेंगे इंटू ऊपर नीचे करेंगे। ये देखिए क्या आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला। देखिए √5 माइनस 2 √5 माइनस 2। ठीक है, तो √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ आपका बन जाएगा कितना, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस हालांकि सर्ट्स का है क्वेश्चन ये, तो इसको हम लोग थोड़ा और एक्सपेंडेड में बताते हैं, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2ab 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2ab करेंगे तो 4√5। ऊपर का क्लियर हो गया, और नीचे हमारा 1 आएगा। अब पूछे कैसे, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में 4 गया तो 1, तो नीचे 1 हो जाएगा, है ना। चलिए तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4√5, यानी x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 9 81, 4 चक 16, 16 25 80 हो जाएगा आपका, और 9 चक 36 गुना 72√5, यानी कि कितना हो जाएगा 1, यानी 161 माइनस 72√5। क्लियर, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखो मैंने क्या बताया कि यदि एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाता है तो आप इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 161 माइनस 72√5, और x माइनस 2 की जो वैल्यू होगा हो जाएगा हमारा 161 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 72√5। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 161 हो जाएगा कितना 2 में 1, और ये हो जाएगा हमारा 3, यानी 322। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो क्या करेंगे, फिर से इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू आपका दिया हुआ था, और इसको शॉर्ट में यदि जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तुरंत देखिए यहाँ क्या है √5 है और प्लस 2 है, तो यहाँ यदि दोनों में अंतर, स्क्वायर का अंतर यदि 1 आता है, समझिए बात को, दोनों में ऐसा इस पैटर्न में यदि हो कि दोनों में स्क्वायर का अंतर यदि 1 आता है,
तो आप ए आराम देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना 1 आया, तो नीचे हमारा 1 होगा हर हाल में। अच्छा ये क्या होगा, स्क्वायर होगा इसका, तो स्क्वायर के लिए तो आपको कुछ परेशानी है नहीं, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 ये भी इस फॉर्म में ले आए के बाद, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का यदि फाइंड हो जाता है तो आप एक्स टू द पावर -2 का वैल्यू यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस है तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसका भी यदि आप स्क्वायर करते हैं तो आपका 1 आएगा। ठीक है, जब भी देखेंगे कि स्क्वायर करने से, दोनों के स्क्वायर करने से -1 आता है, तो आप रेसिप्रोकल में डायरेक्ट माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट ले सकते हैं, जो काफी है ना आसान तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। आज मैंने जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं ये मिनिमम क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ नंबर बहुत कम है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक से अधिक करवाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो को मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूं, ताकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि स्किप भी करते हैं वीडियो को। ज्यादा लंबा मेरा उद्देश्य नहीं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, ठीक है, कम समय में और वीडियो को मैं ये करना चाहता हूं। तो आप वीडियो को अंत तक वॉच करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।